हे दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? हमेशा की तरह जी वीलॉग्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और आज जो हम आपके लिए वीलॉग लेकर आ रहे हैं वो आप कहेंगे आय हाय हाय हाय, मतलब मजा आ गया जी। बहुत ही अच्छी रिफ्रेशिंग जगह पे आपको लेके जा रहे हैं और जगह का नाम है जी बकोट। और बकोट की जानिब हम जाते हुए आपके साथ इंशाल्लाह वीलॉग बनाएंगे और फिर आपसे शेयर करेंगे और आपको घुमाएंगे अपनी नजरों से अपने कैमरे के थ्रू। चलें, लेट्स गो। लो भाई दोस्तों, फिर हम चले और इस्लामाबाद से हम मरी एक्सप्रेसवे की जानिब चले, लेकिन उसके लिए हमें बाराकहू क्रॉस करना था, जिसमें हमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि सिंगल रोड है, काफ़ी रश होता है। तो मरी को जाने के लिए दिस इज़ द ओनली रूट जहाँ से आपको गुजर के जाना पड़ता है अगर आप इस्लामाबाद से एंटर हो रहे हैं तो। सो इस रश से हमें गुजरना पड़ा और धीरे धीरे हमने वो रश तय किया और एक्सप्रेसवे की जानिब चल दिए। जैसे जैसे ऊपर पहुंचते गए मौसम हसीन खुशगवार, हवा ठंडी होती गई और यूं हम पहुंच आए बकोट। यहाँ पहुंचते ही सारी थकन दूर हो गई। खूबसूरत पानी, आबशारें, ये खुशगवार माहौल। तमाम नाजरीन को बताता चलूं कि बकोट एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन ये कश्मीर के बिल्कुल साथ है। अगर आप कश्मीर जाना चाहें, कोहाला ब्रिज से बिल्कुल नज़दीक आपको पड़ेगा और कश्मीर इससे डायरेक्टली लिंक भी हो रहा है। वहाँ पे हमने कुछ देर वक्त गुजारा, कुछ हसीन पल, कुछ खाना पीना, कुछ रिफ्रेशिंग माहौल। उसके बाद फिर हमने कुछ कैमरे की आंख से मेमोरीज कैद की जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हैं। रात का समा हुआ, सोए। अगले दिन जब सुबह उठे तो कुछ ये मंजर दिखाई दे रहा था। ये वाटरफॉल जो आप देख रहे हैं इसको साबरी वाटरफॉल कहा जाता है और ये यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल कंसिडर की जाती है। यहाँ पे लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं और अपना टाइम अच्छे तरीके से, खुशगवार तरीके से स्पेंड करते हैं। इस आबशार का पानी फाउंटेन यानी पहाड़ों के दरमियान से एंटर होता है, इसलिए ये बहुत ही साफ़ सुथरा एंड फुल ऑफ मिनरल्स होता है और पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई तो मंजर कुछ यूं था। बारिश के फौरन बाद हम फाउंटेन की तरफ गए तो सिर्फ हम ही मौजूद थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग और कोई नहीं था। तो हमने मौके से फ़ायदा उठाते हुए मेडिटेशन की, रेकी कंप्लीट किया, थोड़ी देर मुराकबा किया, अच्छी मेमोरीज, अच्छी इंटेंशंस सबको रिकॉल किया और फिर कुछ वक्त झरने को दिया। ऐसी रिफ्रेशिंग प्लेस में अगर आप वर्कआउट करें तो उसका अलग मज़ा होता है। तो हमने भी इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाया और कुछ वर्कआउट शामिल किया। वर्कआउट ख़त्म करके हमने फाउंटेन के मज़े लिए। फाउंटेन का पानी बहुत ज़्यादा तेज़ था और हमने मुनासिब नहीं समझा कि उसके नीचे जाएं, वरना हम भी साथ ही बह जाते। बस वहाँ से थक हार कर जब आए तो हम वहाँ पे रखी हुई चारपाइयों पे ख्वाब खरगोश के मज़े लिए।
बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका था। ये पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई आबशार बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। यहाँ से ऊपर भी कुछ सीक्रेट रास्ते हैं, लेकिन वो हम आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली हम पहुँच आए हैं जी आज बगोट पे। और हमारा जो रास्ता शुरू हुआ, जो हमारा जर्नी डेस्टिनेशन था, इस्लामाबाद से तकरीबन 3 घंटे और 10 मिनट की ड्राइव थी, लेकिन हमें तकरीबन 4 घंटे लग गए, क्योंकि हम एक्सप्लोर करते करते आए, लोगों से मिलते आए, बातचीत करते आए, मुख्तलिफ साइट सीइंग की हमने। और फाइनली हम इस वक्त बगोट की सबसे मशहूर जो वाटरफॉल है, वाटर फाउंटेन है, वहाँ पे मौजूद है। ये फाउंटेन बहुत ऊपर से आती है और बहुत ही शफाफ पानी है इसका। इसी फाउंटेन की दूसरी तरफ अगर आप जाएँ तो आपको एक और बहुत पीसफुल प्लेस मिलता है, जो कि हिडन है, मतलब छुपा हुआ है। वहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं जाते, आम लोग जो आते हैं उनको नहीं पता होता। तो हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह हम वहाँ पे जाएंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने कहा कि आपको ये बताएंगे ये आबशार, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी खासियत क्या है। इसकी खासियत है कि पानी का चश्मा है जो पहाड़ों में से फूटता है, तो बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी आता है। आप मेरे बैक एंड पे देख रहे होंगे कि लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इसको, और आगे खूब उसमें वो डुबकियाँ लगाते हैं, गर्मी दूर भगाते हैं। और बगोट का जो अवामी लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो सीज़न है ये कोविड की वजह से काफ़ी बुरा गुजरा, लेकिन अब इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि टूरिज़्म ट्रैवल स्टार्ट हो चुका है, तो आने वाले 1.5 से 2 महीने 2.5 महीने मैक्सिमम स्पैन है इसका। इनमें सर्दियों में यहाँ पे इंतहाई सर्दी हो जाती है, बर्फ़बारी भी होती है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे नहीं रह पाते। लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग बारिश का होना बहुत मस्त है। यहाँ पे बारिश होती है, इसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल साफ़ हो जाता पानी। फिर धीरे धीरे पानी बहता बहता उसकी क्वांटिटी एक लिमिटेड हो जाती है, जो कि बहुत बेस्ट रहती है तमाम ऑडियंस के लिए जो यहाँ पे आते हैं उसको देखते हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि लोग खूब मज़े से उसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं। हमने जिन लोगों से बात की उनको पंजाब के लोग थे, शिमाली इलाका जाके के लोग थे, सिंध से आए हुए लोग थे, तो वो लोग आते हैं। ये आबशार ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से कि काफ़ी थोड़ा आगे जाके मिलती है आपको और थोड़ा ऊंचाई की तरफ है। तो लेकिन जिन लोगों को पता है, जो एक दफ़ा आते हैं, तो वो फिर हमेशा इस जगह पे ज़रूर आते हैं, ट्रिप्स आते हैं, बाकायदा लोग अपनी बसेस में, वैन्स में। अच्छा, मज़े की बात ये है कि यहाँ पे हर तरह की गाड़ी पहुँच सकती है, मतलब गाड़ी की ट्रैवलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बगोट आना चाहें और आबशार को एंजॉय करना चाहें तो आप किसी भी गाड़ी में आ सकते हैं, और गाड़ी के टायर्स ठीक होने चाहिए। रास्ता बीच में थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन ईज़िली एक्सेसिबल है, मतलब कोई इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आपको आके बहुत सुकून मिलता है। एक तो ये कि आप दुनिया और माफिया से कट ऑफ हो जाते हैं। यहाँ पे सिग्नल्स आपको लिमिटेड मिलेंगे, इंटरनेट की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से एक बेस्ट चीज़ है। और इस वजह से ये कि आप दुनिया से कट ऑफ होकर अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ गपशप कर सकते हैं, और अपनी एनर्जीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो आपकी नेचर से करीब करें, जिसमें वाटर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, फ्रेश एयर एनर्जी है। यहाँ पे खाना और चाय बहुत मज़ेदार है, और यहाँ का पानी ऐसा है कि आपको भूख लगती है ऑटोमेटिकली। तो वो भी आपको बड़ा अच्छा एलिमेंट लगता है कि यार कि आप पानी पीते हैं, आपको भूख लगती है, फिर आप जो भी खाते हैं आपको मज़ा आता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फेमस डिशेस मिलेंगी, लेकिन जो चिकन पटाखा है वो बहुत मज़ेदार है और काबिल ज़िक्र भी है। तो मैंने कहा चिकन पटाखा का जिक्र होना चाहिए यहाँ पे। आप लोग जब यहाँ पे आएँ तो चिकन पटाखा आपने नाम याद रखना है, तो आप ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बाकी खाने भी मज़ेदार है, और यहाँ पे होटलिंग की फैसिलिटी भी है। ऑल्सो भी काफ़ी लिमिटेड कैपेसिटी में आपको इतनी वेरिएशन नहीं मिलेगी, इतनी चॉइसेस नहीं मिलेगी, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ रात को स्टे करना है ईज़िली इस पीसफुल इन्वायरमेंट में, तो आप ज़रूर आते हैं यहाँ पर। तो ऐसे इंशाल्लाह मज़ीद इंटरेस्टिंग वीलॉग्स लेकर आपकी खदमत में हाजिर रहेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीलॉग, और मज़ीद डिटेल्स जानना चाहें तो आप जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। और ये नीचे जो मेरे चैनल का लिंक है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक लेकर हाजिर हों। इतनी सारी बातों के बाद हमने मेडिटेटिव माहौल में थोड़ा आराम करना पसंद किया।
पानी की आवाज़, पानी का ये शोर बहुत सुकून देता है। ले जी, उसके बाद हमने वापस जाने की ठानी। वापस जाने के लिए हमने वही रास्ता पकड़ा जहाँ से हम आए थे। ये सिंगल रोड है और आपके पास ज़रूरी नहीं कि आप 4x4 गाड़ियाँ लेकर आएँ। आप किसी भी गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं, बआसानी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बस गाड़ी के टायर्स और आपकी ड्राइविंग दोनों का ठीक होना ज़रूरी है। और हमें तो फिर आप जानते हैं। नहीं जी, वापसी ना हमने कुछ टाइम इस नीलम दरिया के ऊपर गुजारा, कुछ मेमोरीज कैद की। यहाँ भी कुछ स्पॉट्स बने हैं जहाँ पे लोग आते हैं, ठहरते हैं पानी के गिर्द, लेकिन यहाँ पानी कुछ साफ दिखाई नहीं देता क्योंकि पहाड़ों के दरमियान से मट्टी समेट लाता है। वापसी पे हमने सोचा कि हम दूसरी जानिब से जाएंगे, सो हमने दूसरा रोड पकड़ा जिसमें काफ़ी सारे स्पॉट्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी स्लो चली, लेकिन माहौल काफ़ी खुशगवार था। इस्लामाबाद एंटर हुए तो बारिश ने हमारा इस्तकबाल किया। एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए बहुत अच्छा मौसम देखने को मिला और खुशी भी हुई कि वी आर गेटिंग बैक टू द नेचर। बारिश के मौके में आपको डेफिनेटली ड्राइव करना भी अच्छा लगता है और आप एंजॉय भी करते हैं, वही हमने किया। और हमारी सिचुएशन बिल्कुल इस इमोजी जैसी थी, हैप्पी, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड एंड हमेशा की तरह स्माइलिंग। तो दोस्तों, ये था हमारा वीलॉग। आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए कमेंट्स में एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीलॉग्स।